प्रोडक्ट का नाम है एग्री बायो फंजीसाइड और उसी के साथ में लिखा है प्रोटेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करना, दोनों चीजें सेम हैं। और बायो फंजीसाइड का देखिए काम क्या है। बायो फंजीसाइड का काम है हमारी फसल को फंगस की बीमारी से बचाना। फंगस की बीमारी दिखाई कैसे देती है, उसके लिए मैंने आपके साथ में कुछ फोटो शेयर की है स्क्रीन पे। जैसे सबसे पहली जो फोटो है वो धान की फसल की है, उस पर सफेद सफेद छल्ले बन रहा है, ब्लास्ट बोलते हैं इसको। नंबर 2 फोटो है वो गेहूं की फसल की है, उस पर रस्ट लगा है, लाल लाल रंग का जंग लगा हुआ है, ठीक। नंबर 3 मूंगफली की फसल की फोटो है, काले धब्बे आ रहे हैं। फिर कपास की फसल की फोटो है। अब आप अगर देखेंगे तो अभी जो सीजन आ रहा है खरीफ का, वहां पे धान लगेगा। राजस्थान हरियाणा से लोग हैं तो वहां पे कपास की फसल बहुत ज्यादा होगी। दूसरे स्टेट्स में ग्राउंडनट की फसल कहीं पे बहुत ज्यादा हो सकती है। साउथ में जितना जाएंगे वहां पे धान की फसल बहुत ज्यादा है। पंजाब में जीरी की फसल बहुत ज्यादा है। तो जीरी में, कपास में, मूंगफली में, इन सब फसलों में फंगस आने के चांसेस हैं। जहां पे भी फंगस आने के चांसेस हैं वहां पे हम लोग बायो फंजीसाइड या प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसका प्रयोग बीमारी आने से पहले ही करवा लें, या फिर हम इसका प्रयोग बीमारी आने के बाद करवाएं। ज्यादा अच्छा तो ये है कि हम लोग इसको पहले से प्रयोग करवाएं, क्योंकि हमेशा यही प्रिवेंशन ही हमेशा बेटर रहता है। लेकिन किसान के साथ क्या है कि वो कुछ लोग जो इतने अवेयर हैं वो पहले से यूज कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि बीमारी आएगी तो ही करेंगे। हमारा काम है यहाँ पे दोनों तरीके समझ लेना कि कैसे कैसे हम लोगों को प्रयोग करना है, पहले करना है तो कैसे करना है, बाद में करना है तो कैसे करना है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करता है। और ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। सिस्टेमिक का मतलब होता है जो सिस्टम में जाके काम करे, अंदर जाके, एंड कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो सरफेस पे काम करे। तो इस प्रोडक्ट्स 2 टाइप के आता है जनरली मार्केट में, कोई कॉन्टैक्ट होता है, कोई सिस्टेमिक होता है, बट ये दोनों तरीके से काम करता है। तो आपको डबल बेनिफिट इसके साथ मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि हम इसको देखो यूज कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ये है क्यूरेटिव मेथड, मतलब अगर हमें बीमारी लगने के बाद में प्रयोग करना है। कोई किसान आपके पास आए कि सर हमारे यहाँ पे फंगस की बीमारी लगी हुई है, क्या कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है क्या। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है फंगस की बीमारी लगी है, आप तुरंत वहां पे एग्री बायो फंजीसाइड यूज करा सकते हो। बायो फंजीसाइड की जगह भी प्रोटेक्ट यूज करा सकते हो। मात्रा होती है 2 to 3 ग्राम पर लीटर। जैसे ही आप एक स्प्रे करेंगे आपको 7 डेज के अंदर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, फंगस इतनी खतरनाक होती है, या फिर हमने कंट्रोल कर भी ली तो बाजू वाले खेत में कंट्रोल नहीं हुई, तो हो सकता है वो दोबारा लौट के आ जाए। तो हमें एक स्प्रे पे नहीं रुकना है। किसी के फील्ड में भी फंगस की प्रॉब्लम है तो हमें वहां पे 2 स्प्रे करने हैं। एक स्प्रे अगर आज किया है तो दूसरा स्प्रे 10वें दिन के अंदर कर देना है, ठीक। नेक्स्ट चीज है कि जब भी आप बायो फंजीसाइड या प्रोटेक्ट का स्प्रे कर रहे हैं आप हमेशा 82 जरूर मिला के स्प्रे करें साथ में। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज 15 लीटर का टैंक है तो 40 ग्राम बायो फंजीसाइड आप लोग यूज कर सकते हैं वहां पे, और साथ में 5 ml एग्री 82 भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है ये है प्रिवेंटिव मेथड, ठीक। प्रिवेंशन आपको पहले से अगर यूज करना है ताकि हमारी फसल में बीमारी ना आए, सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पहले से यूज कर लें। 3 तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे, या तो हम सॉइल एप्लीकेशन करें, मिट्टी में प्रयोग करवा रहे हैं, या फिर हम सीड ट्रीटमेंट करें, या फिर हम स्प्रे करें। तीनों ऑप्शन हम लोगों के पास है। सबसे बढ़िया तो ये है कि हम लोग सॉइल एप्लीकेशन कर लें। मतलब जब हम लोग फसल की बुआई करने जा रहे हैं, बीज लगाने जा रहे हैं, उस टाइम से पहले किसान अपने खेत को तैयार करता है। कोई डीएपी डालता है, एनपीके डालता है, गोबर की खाद डालता है, तरह तरह की खाद किसान डालता है। उसी टाइम पे आप प्रोटेक्ट का या बायो फंजीसाइड का यूज वहां पे करवा सकते हैं और अपने फसल को फंगस की बीमारी से बचा सकते हैं। तो इसकी मात्रा है 500 ग्राम से 1 kg पर एकड़। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम भी काफी है, ठीक। और किसी भी खाद के साथ कंपैटिबल है, सबके साथ मिला के डलवा सकते हो। FYM लिखा हुआ है उसका मतलब है गोबर की खाद, उसके साथ भी मिला के डलवा सकते हो। और किसी के साथ नहीं तो हमारे एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ मिला के डलवा सकते हैं। नंबर 2 आता है सीड ट्रीटमेंट, मतलब अगर कोई व्यक्ति बीज उपचार करना चाहता है तो वो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो के अकॉर्डिंग यूज करेगा। 1 किलो बीज को कपड़े के ऊपर फैलाया, उस पर 5 से 10 ग्राम के अकॉर्डिंग पाउडर डाला, उसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स किया और तब बीज को लगाया। तो अभी जैसे हम धान की नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो धान की नर्सरी में हम जब बीज लगाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको बायो फंगीसाइड या प्रोटेक्ट से ट्रीटमेंट कर लें, तो हमारी फसल में कोई फंगस की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है रूट डिपिंग। रूट डिपिंग स्पेशली ऐसी फसलों के लिए जहां पे हम नर्सरी से पौध को उखाड़ते हैं और फिर मेन फील्ड में लेके जाते हैं।
तो मेन फील्ड में जब ट्रांसप्लांटिंग करनी है हमें क्रॉप की, सीडलिंग्स की, तो हम उसकी रूट्स को डिप करके वहां पे लगा सकते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है स्प्रे। जो व्यक्ति सॉइल ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, सीड ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, अब उसको एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको फसल के ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। उसकी डोज होती है 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर, 2 बार आप स्प्रे करवा सकते हैं। फसल लगाने के 20 से 25 दिन बाद इसको आप ऐसे समझिए कि जब फसल के ऊपर 3 से 4 पत्ते आ चुके हैं तब। एंड नंबर 2, फ्लावरिंग आने के 20 दिन पहले या 15 दिन पहले। ये दो स्टेजेस हैं जहां पे हमें इसको यूज करना चाहिए। अब आपको यहाँ से मोटा मोटा ये समझना है कि हम कम से कम 2 बार एक फसल में जरूर प्रयोग करें, एटलीस्ट 2 बार तो करें ही। अब वो दोनों बार आप स्प्रे करना चाहते हो, एक बार सॉइल एप्लीकेशन, एक बार स्प्रे, या एक बार बीज उपचार, एक बार स्प्रे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार सॉइल एप्लीकेशन करें शुरू में, और एक बार फूल आने के पहले स्प्रे करें। ये बहुत बढ़िया रहेगा अगर हमें फसल को फंगस से बचाना है तो।